आज की कहानी खुशबू की कीमत। एक भिखारी भूख से तड़प रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए आते जाते लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे किसी व्यक्ति ने रोटी दी। अब भिखारी रोटी के साथ सब्जी भी मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसा सोचकर आसपास ढूंढने लगता है तो उसे एक ढाबा दिखता है। वह ढाबे के पास पहुंचता है। ढाबे के मालिक से थोड़ी सब्जी मांगता है, मगर भिखारी को देखते ही गुस्से से ढाबे का मालिक आग बबूला हो जाता है। उसको धक्के मार मार कर भगा देता है, लेकिन दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नज़रों से बचते हुए ढाबे में फिर से चला जाता है। उसे वहाँ पर कई तरह की स्वादिष्ट सब्जियाँ दिखती हैं। गर्मा गर्म सब्जियों से भाप उठ रही थी। उसके पास सूखी रोटी थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में ख्याल आया कि रोटी इस भाप के ऊपर रख दी जाए तो सब्जियों की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आ जाएगा और फिर सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी के ऊपर सब्जी डालने के बजाय उन्हें सब्जी से निकलने वाली भाप के ऊपर रख देता है। तभी वहाँ पर अचानक ढाबे का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उसे बहुत बार बोलता है, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। पर ढाबे के मालिक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मालिक भिखारी को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने खुशबू ही ली है तो तुम्हें खुशबू की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। भिखारी डरी हुई आवाज़ में बोला, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। यह रोटी भी एक भले मानुष से मांग कर लाया हूँ। ढाबे का मालिक भिखारी पर चिल्ला ही रहा था कि तभी वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे। जब उन्होंने शोर सुना तो रुक गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन दोनों से पूछा, भाई क्या बात हो गई, आखिर मामला क्या है? ढाबा मालिक और भिखारी दोनों ने अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों की बातें गौर से सुनने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने ढाबा मालिक से पूछा, क्या सच में तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू की कीमत चाहिए? ढाबा मालिक बोला, जी हाँ, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं समय दूंगा। यह सुनते ही ढाबा मालिक बहुत मगन हो गया। तत्पश्चात बुजुर्ग ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों में लेकर खनखनाने लगे और सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया। यह सब देखकर ढाबे का मालिक बड़ा हैरान हुआ। वह बुजुर्ग से बोला, बाबा आपने तो सिक्के मुझे दिए ही नहीं, आपने सिक्कों को खनखनाया और वापस अपनी जेब में रख लिया। बुजुर्ग ढाबा मालिक से बोले, इस भिखारी ने तुम्हारी सब्जी की खुशबू ली थी किंतु इसने सब्जी नहीं ली, इसी कारण से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है किंतु सिक्के नहीं दिए। यदि इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें सिक्के जरूर मिलते। सब्जी के बदले सिक्के और खुशबू के बदले खनक। बुजुर्ग का जवाब सुनकर ढाबे का मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर उसने भिखारी को सब्जी मुफ्त में दे दी। सब्जी पाकर भिखारी बड़ा खुश हुआ और मगन होकर रोटी सब्जी खाने लगा। सीख, बुद्धि एवं चतुराई से प्रत्येक समस्या का हल निकाला जा सकता है। धन्यवाद।